नमस्कार, knocking-news.com में आपका स्वागत है। मैं हूं गिरिजेश वशिष्ठ। भारत के कर्मचारी गुलाम समझे जाते रहे हैं, गुलाम समझे जाते रहेंगे, क्योंकि भारत में कर्मचारियों की भी मानसिकता गुलामों वाली है। इस देश का प्रधानमंत्री लोगों को दिन में 18-18 घंटे काम करने की प्रेरणा देता है। ये वो देश है, और उसको खुश करने के लिए इस देश के ब्यूरोक्रेट्स दफ्तर में काम के घंटों के बाद रुक के वफादारी दिखाने की कोशिश करते हैं। और इस देश में मज़दूरों को जो नियत समय है, जितना घंटे उनकी ड्यूटी होती है, 8 घंटे की ड्यूटी होती है अगर एक दिन में, तो उससे ज़्यादा काम ना करना निखट्टूपन माना जाता है। मतलब कि आप काम की ड्यूटी आवर्स के बाद भी अगर 2 घंटे रुक रहे हैं तब तो आप अच्छे कर्मचारी हैं, वरना दिन भर आपने हेलीकॉप्टर उड़ाया हो लेकिन शाम को अगर आप 2 घंटे नहीं रुके तो आप कहा जाएगा कि ये तो बहुत बेकार आदमी है यार, ये मेहनती आदमी नहीं है। अप्रेजल के टाइम देख लेंगे। और ये कल्चर भारत में पूरी दुनिया के मुकाबले कितना है, इसको आज हम समझेंगे। और इस कल्चर का खात्मा कैसे हो, इस पर भी विचार करना होगा। आज दोनों पहलू पे बात करेंगे कि ये जो शोषण का वर्क कल्चर है, कॉरपोरेट में भी, नॉन कॉरपोरेट में भी, और इससे निपटा कैसे जाए, इस पे दोनों पे बात करेंगे। कहीं मत जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं अभी हाजिर होता हूँ। बहुत सारे लोग ऐसे माने जाते हैं जो खुद भी गधे की तरह कुर्सी पे बैठे रहते हैं और ये चाहते हैं कि दूसरे लोग भी गधे की तरह कुर्सी पे बैठें। और हम सब लोग इस शोषण के लिए उस व्यक्ति को ही जिम्मेदार ठहराकर समझते हैं कि यही हमारी समस्याओं की जड़ है, जो 12 घंटे यहाँ बैठा रहता है और हमारे लिए भी बातें करता है। और ये दफ्तरों में हमने भी महसूस किया है कि बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो काम कम करते हैं और दिखाते ज़्यादा हैं, और वो लोग एक बड़ी समस्या बनते जा रहे हैं। और इस समस्या को भारत में नहीं, पूरी दुनिया में देखा जा रहा है। और अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन जो है ILO, उसने इस पे सवाल उठाए। उसकी एक रिपोर्ट आई है जिसमें उसने बताया कि पूरी दुनिया में काम के घंटों की क्या स्थिति है। और आपको जानकर अचरज होगा कि अफ्रीका के अंदर जो लोग भूखे मर रहे हैं वो लोग भी उतने घंटे काम करने को मजबूर नहीं हैं जितने घंटे काम करने को भारत के लोग मजबूर हैं। ILO की रिपोर्ट कहती है कि अफ्रीका में जो टोटल काम के घंटे हैं हफ्ते में, वो 38.8 हैं। सोचिए, हफ्ते में। और हमारे यहाँ कितने, अगर 8 घंटे की ड्यूटी मानो, जब 8 घंटे ड्यूटी करना गुनाह माना जाता है कि अगर आपने उससे ऊपर नहीं किया तो फिर आप नौकरी नहीं कर रहे हैं, तो 8 घंटे 6 दिन के हिसाब से हमारे यहाँ पे 48 घंटे का हफ्ता होता है। और कानून में इसको मान्यता प्राप्त है कि अगर आप 48 घंटे से ज़्यादा काम करवाएंगे और अगर आप कानून का पालन करते हैं, ज़्यादातर कंपनियां नहीं करती हैं, तो आपको ओवर टाइम देना पड़ेगा। वरना दुप्पलबाजी में कर्मचारी खुद ही वफादारी में लगा हुआ है। घर पे पत्नी परेशान है, रिश्तेदार आने वाले हैं, ये बैठा हुआ दफ्तर में लगा हुआ अपना नंबर बना रहा है। तो भारत में 48 घंटे काम के हैं। और ये जो आंकड़ा है, ये पूरी दुनिया में अगर आप देखें, अमेरिका में 39 घंटे है, लैटिन अमेरिका में 39 घंटे है, अरब में जो बहुत शोषक माना जाता है, ये जो अरब दुनिया है, वहाँ पे आपका अरब के राज्यों में 44 घंटे है, एशिया प्रशांत में 47 घंटे है, ईस्ट एशिया में 48.8 घंटे है। इसी तरह से अगर आप देखें तो साउथ एशिया में 49 घंटे है। भारत साउथ एशिया में आता है। इसी तरह से अगर आप इसमें यूरोप के आंकड़े पे चले जाएं, नॉर्थ साउथ वेस्ट यूरोप के आंकड़े पे चले जाएं, तो आपको 33 घंटे का ही केवल उनका सप्ताह होता है। और इसमें भी ये जो भारत है, भारत को अगर आप देखें साउथ एशिया में, तो यहाँ दुर्भाग्य है कि भारत में स्त्री और पुरुषों के काम के घंटों में भी ज़्यादा अंतर नहीं है, जबकि दूसरे राज्यों में। ये रिपोर्ट मैं लगा रहा हूँ स्क्रीन पे ताकि आप इसको देख सकें, इससे आप समझ सकें। और जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं, जो विकासशील देश हैं, उनमें जो सबसे ज़्यादा तेल निकालते हैं अपने लोगों का, ज़्यादा काम कराते हैं, वो 3 देश हैं।
ब्राज़ील, भारत और चाइना। सबसे ज़्यादा ब्राज़ील अपने लोगों से काम कराता है और चीन कराता है और भारत कराता है। ये हमारे देश की स्थितियाँ हैं और ये आईएलओ की रिपोर्ट आई है और ये रिपोर्ट आईएलओ की जो रिपोर्ट आई है, इस रिपोर्ट को अगर आप देखें तो आप कहेंगे कि साहब ये विदेशी रिपोर्ट को हम क्यों माने। तो एक तो उन्होंने पूरी दुनिया के लिए बनाई है, दूसरा आपके यहाँ का कानून भी 48 घंटे का, और अब मोदी जी जो कानून ला रहे हैं उसमें आपको 12 घंटे की शिफ्ट करने की इजाज़त होगी। नया श्रम कानून, जो श्रम नीति आने की बात हो रही है। और सिर्फ इतना ही नहीं है कि वो उसको इस तरह से लपेट कर बेचा जा रहा है कि भाई आपको जो है वो 12 घंटे काम करने की इजाज़त होगी, लेकिन आपका 4 घंटे का वीक भी किया जा सकता है। एम्प्लॉयर के ऊपर है, वीक भी 4 दिन का नहीं करेगा और 12 घंटे काम भी करवा लेगा। और ये जो आईएलओ के आंकड़े हैं, ये आंकड़े भी मैं आपको बता दूं भारत के संगठित क्षेत्र के आंकड़े हैं, उन जगहों के आंकड़े हैं जहां प्रॉपर पीएफ कटता है, जहां प्रॉपर कर्मचारी की अटेंडेंस लगती है, जहां प्रॉपर कार्ड होता है या फिंगरप्रिंट से वो अटेंडेंस लगाता है। जो जरा सा असंगठित क्षेत्र के लोग हैं, इन संगठित संस्थाओं में भी उनके आंकड़े भयावह हैं। जितने अस्पतालों में आप जाते हैं, उन अस्पतालों में जब आप घुसते हैं तो जो सिक्योरिटी गार्ड मुस्तैदी से आपकी चेकिंग कर रहे हैं, वो सब लोग 12 घंटे की शिफ्ट करते हैं और 12 घंटे काम करने के बाद भी शहर के सबसे सस्ते इलाके में रहने को विवश हैं, क्योंकि उनको वेतन ही 10,000 मिलता है। वहाँ जाने में 2 घंटा लगता है, जाने में 2 घंटा लगता है, आने में 2 घंटा लगता है। 16 घंटे घर से बाहर रहते हैं। ये इस देश की दशा है और जो किसी को नहीं दिखती है। मैं उन 5 स्टार हॉस्पिटल्स की बात कर रहा हूँ जिनके अंदर लाखों रुपए का बिल बनाते हैं, एक एक इंजेक्शन पे हज़ारों रुपए अस्पताल कमाते हैं। यही स्थिति आपके हमारी सोसाइटी की सिक्योरिटी गार्ड्स की है और यही स्थिति उस अस्पताल में जो इंजेक्शन लगाने के लिए, सफाई करने के लिए जो महिला आती है उसकी भी है। उनमें जो ट्रेन प्रोफेशनल नर्सेस को अगर आप छोड़ दें तो जो नर्सिंग ऑर्डरली हैं या दूसरा जो जूनियर स्टाफ है, वो सब 12-12 घंटे नौकरी करता है। ये हमारे देश की शोषण की स्थिति है। तो आईएलओ की जो रिपोर्ट है ना, वो फिर भी काफ़ी माइल्ड है। और अगर आप इस अफसोसनाक स्थिति को देखेंगे तो आपको बता दूं, कानूनी तौर पे लीगली रिकॉर्ड में 48 घंटे की ड्यूटी भारत के अलावा दुनिया के किसी देश में नहीं लिखी हुई है, इसी देश में लिखी हुई है। और अगर आप इसको और आगे देखें तो जो नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस है हमारा, एनएसएसओ, जो राष्ट्रीय नमूना सर्वे संगठन है, या पीएलएफएस, आवर्ती श्रम बल सर्वे, ये भारत का डाटा है। ठीक है, आप वो इंटरनेशनल डाटा को ना देखें। उसका भी यही कहना है कि दुनिया के अन्य देशों के कर्मचारियों की तुलना में भारत में कर्मचारियों से ज़्यादा काम करवाया जाता है। और भारत की जो सांख्यिकी एजेंसियां हैं, उनका ये पहला ऑफिशियल सर्वे है जो ये बात कह रहा है। प्रधानमंत्री 18-18 घंटे काम करते हैं, ये कहकर आपसे और जनते ज़्यादा घंटे काम कराने की अपेक्षा की जाती है। कुछ देश के भूभाग इस भारत के ऐसे हैं जहाँ के कर्मचारी पहचाने इस बात के लिए जाते हैं कि वो घर बार सब कुछ छोड़ के दफ्तर में ही पड़े रहते हैं और उनके कारण दूसरे लोगों का भी शोषण होता है। कई राज्य हैं इस देश के, और वही स्थितियां जो हैं यहाँ पे दिखाई दे रही हैं और इसलिए लोग उनसे चिढ़ते भी हैं। और जहाँ तक शहरों की बात हो रही है, और ये जो सर्वे हैं पीएलएफएस के, भारत सरकार के सर्वे है, जो ये कह रहे हैं कि 53 से 54 घंटे एवरेज काम कराया जाता है शहरों में। ये वो डाटा है जिसमें वो रिफ्लेक्शन आ रहा है कि वो जो कर्मचारी काम कर रहा है, दूसरी चीज़ें हो रही हैं, ये सारी हैं। और दुनिया के ज़्यादातर देशों, खासतौर पे अधिक आय वाले देशों में 150 घंटों के काम के औसत घंटे में कमी आई है। और आपको पता होगा कि 1870 में जब औद्योगिक क्रांति हुई, उसके बाद से एक बहुत बड़ी मांग उठी थी पूरी दुनिया में, और वो मांग ये थी कि 8 घंटे आराम, 8 घंटे नींद और 8 घंटे काम, इस तरह से 24 घंटे को बांटा जाए, 8-8-8।
शिकागो में बहुत बड़ा आंदोलन हुआ था और उस दिन काम के 8 घंटे को पूरी दुनिया ने स्वीकार किया था कि 8 घंटे से ज़्यादा ड्यूटी आवर्स नहीं होने चाहिए। जो हम 1 मई को मई दिवस मनाते हैं, ये उसी जीत की खुशी में मनाते हैं और भारत में ये नियम चलता रहा है। समय के साथ में इस देश में अमीरों का, पूंजीपतियों का, बड़े बड़े धन्ना सेठों का प्रभाव बढ़ता गया और ये घंटे भी बढ़ते गए। भारत के ज़्यादातर मीडिया हाउसेस में 9 से 10 घंटे की ही नौकरी है। 8 घंटे काम करा के कोई छोड़ते ही नहीं है। ये जितने पत्रकार हैं ना, बड़े बड़े चेहरे हैं, इनमें आधे या तो शोषित होते हैं या ये दूसरों के शोषण में भागीदार बनते हैं। जितने बहुत स्टार टाइप के लोग दिख रहे हैं। अगर आप इतिहास को देखें तो 1870 से लेके अब तक में लोगों के काम के घंटे बढ़ते जा रहे हैं और ये बढ़ोतरी इतनी ज़्यादा हो रही है कि चिंता की बात है। अब मैं आऊँगा, इससे ज़्यादा मैं इस पर डिटेल दूंगा, बहुत डिटेल है मेरे पास, तो आप बोर हो जाएंगे। अब मैं आता हूँ अपनी उस बात पे जिसमें मैंने कहा था इसका सॉल्यूशन क्या हो। सॉल्यूशन है अमेरिका। अमेरिका के कामगार क्या कर रहे हैं ये आप समझिए। आप अखबारों में खबर पढ़ रहे होंगे कि अमेरिका में नौकरी करने का सपना लेकर भारत के नौजवान गए थे, लगातार जा रहे थे और वहाँ पे छटनी हो गई। आपको मैंने ही बताया था एक मामले में कि एक लड़का अमेज़ॉन में काम करता था, उसने जिस दिन दफ्तर ज्वाइन किया उसके दूसरे दिन छटनी हो गई, उसको निकाल दिया गया और उनका जो वीज़ा होता है, जो काम के लिए वीज़ा मिलता है, उस वीज़ा के बाद में वो वीज़ा एक्सपायर हो जाता है। अगर आपने कहीं पे किया तो आपको तय अवधि में एक दूसरी नौकरी ढूंढनी पड़ती है वहीं पे। अगर नहीं ढूंढेंगे तो आपको देश वापस आना पड़ेगा। जो आपके माताजी पिताजी ने तमाम सारा कर्जा लेकर पढ़ाई करा के आपको वहाँ भेजा है, वो सारा पैसा बेकार। तो क्या होता है कि वहाँ पे जो नौजवान जिनकी नौकरी चली गई है, वो 1-2 महीने जो भी समय उनको मिलता है वो ट्राई करते हैं। 60 दिन है मेरे ख्याल से, और अगर 60 दिन में नौकरी नहीं मिली तो वो या तो गैरकानूनी तरीके से वहाँ रहने की कोशिश करते हैं, वीज़ा बढ़वाने की कोशिश करते हैं, जो आमतौर पे बढ़ता नहीं है। अमेरिका इस मामले में बहुत निष्ठुर है, और भीख मांगने की नौबत भी आ जाती है। हमारे आपके अच्छे खासे परिवारों के लड़के जिनके पिता प्रोफेसर हैं यहाँ पे, जिनके पिता यहाँ पे किसी अच्छे परिवार से, वहाँ भीख मांग रहे हैं बैठ के, किसी को बता भी नहीं सकते। इस हालत में जब ये स्थितियाँ चल रही हैं दुनिया में, जब दुनिया में ये स्थितियाँ चल रही हैं कि अंधाधुंध लोगों को नौकरियाँ से निकाला जा रहा है, उस समय में भी अमेरिका के लोगों ने तय कर लिया कोविड के बाद से कि चाहे जो कुछ हो जाए, हम अच्छी वर्किंग कंडीशन में काम करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। क्या करेंगे? अच्छी वर्किंग कंडीशन में काम करेंगे। तो अच्छी वर्किंग कंडीशन क्या है? तो अब वहाँ के कर्मचारियों ने कहा कि जो कुछ हो, लेकिन हम जो काम करेंगे तो अच्छी वर्किंग कंडीशन में करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। और नतीजा ये हुआ, इतनी छटनियाँ होने के बावजूद अमेरिका में 1.25 करोड़ जॉब्स खाली हैं। हर दुकान पे, हर संस्थान पे वोट लगा हुआ है। आदमी की ज़रूरत है, इतना डॉलर आपको वेतन मिलेगा। लेकिन जॉब मार्केट के इतने मजबूत होने के बावजूद वहाँ के कामगार समझौता करने को तैयार नहीं है, और बड़ी कंपनियों में हड़ताल होने की नौबत आ गई है। वो कह रहे हैं बॉस, काम करेंगे तो इज्जत से करेंगे, काम करेंगे तो पूरा हक लेकर करेंगे, स्वास्थ्य की सेवा लेकर करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। और इस कोरोना के बाद से जो एक वैराग्य आया लोगों के मन में, उसने लोगों को समझा दिया है कि जितना ज़्यादा खून पिलाओगे ये कंपनियां आपका पीती रहेंगी, इसलिए ज़्यादा परेशान होने से अच्छा है कि संघर्ष करो। वहाँ पे एक 34 इयर्स की है जोरी मॉस, प्रोफेशनल सिंगर है, गायक हैं। उन्होंने दिसंबर में एक ग्रुप बना लिया और यूनियन रजिस्टर करा ली, और अब वो कह रहे हैं कि हम गाएंगे तो अपनी कंडीशन पे गाएंगे। इस तरह की चीज़ें हो रही हैं। 1.5 साल से मज़दूरों का, मैं पहले भी इस पर एक वीडियो बना चुका हूँ, नौकरियाँ छोड़ रहे हैं लोग। वो कह रहे हैं भैया हम वर्क फ्रॉम होम करेंगे, करवाना है तो बात करो, काम के घंटे इतने होंगे, करवाना है तो बात करो।
द ग्रेट रेजिग्नेशन करके एक लहर चली अमेरिका में, जो अभी भी चले ही जा रही है, 1.5 साल हो गया है। द ग्रेट रेजिग्नेशन क्या था? रेस्टोरेंट में बैठे हैं, एक पीली पर्ची ली या उससे नेपकिन ली, उस पर लिखा कि आपकी शक्ल अच्छी नहीं लगती, कल से मैं नहीं आऊँगा। फ़ोटो खींचा, भेज दिया बॉस को। आप ठीक से बात नहीं करते, मैं कल से नहीं आऊँगा, फ़ोटो लिखा, भेज दिया बॉस को। इस तरह से अमेरिका में लगातार लोग इस्तीफे दे रहे हैं। जो दुनिया भर के शोषक मैनेजर थे, व्हाट्सएप चैट बहुत सारे शेयर हुए हैं, मेरा वो वीडियो देखिएगा, जिसमें मैनेजर कह रहा है कि आना पड़ेगा, नहीं तो आओगे तो नौकरी चली जाएगी, मेरे ऊपर बहुत प्रेशर है। तो वो कहते हैं कि भैया नौकरी रख ले अपनी, नहीं आता मैं। वो कह रहा है वीकेंड को आना पड़ेगा, नहीं आऊँगा वीकेंड को, मैं तो अपने घर पे रहूँगा, मैं नहीं आता छुट्टी के दिन। ये ले इस्तीफा दे दियो, अपने बॉस के मुंह पे मार दियो। इस तरह से वहाँ पे सारे लोग काम कर रहे हैं और धीरे धीरे करके कंपनियों की हालत एकदम जो है ना सही हो गई है। अब वो कह रहे हैं ठीक है भाई, हम ये भी समझौता करने को तैयार हैं, वो भी समझौता करने को तैयार हैं, अब हम आपको चैन से रहने देंगे, जितने दिन आपको वर्क फ्रॉम होम चाहिए वो ले लो। इवन आईटी सेक्टर में, जिसमें भारतीय जो प्रोफेशनल्स हैं जो बेरोजगार हो रहे हैं, छटनी का शिकार हो रहे हैं, उस आईटी सेक्टर में भी वर्क फ्रॉम होम के अलावा लोग काम करने को तैयार नहीं। अमेरिका तो छोड़ दीजिए, भारत में भी ये स्थिति है। तो आपको अपना कहीं ना कहीं आवाज़ उठानी पड़ेगी, और ये जो हौसला बढ़ाने वाली स्थितियां हैं वो आपको ताकत देती हैं। और ये ताकत अभी हाल में आपने देखी कि जो रेलवे कर्मचारी हैं अमेरिका के, उन्होंने कह दिया था कि भाई साहब हमको यहाँ नौकरी करनी नहीं है, हमको तो ये मांगे पूरी करो, नहीं तो काम नहीं करते, हम हड़ताल पे जा रहे हैं। जो बाइडेन कांप गए थे, वर्चुअली डरी हुई अवस्था में उन्होंने वहाँ की संसद से कहा कि जल्दी से कानून अमेंड कर दीजिए प्लीज़, वरना ये हड़ताल पर चले जाएंगे। और कानून अमेंड किया गया, उनकी बातें मानी गईं, वरना वहाँ की रेल कंपनियों में हड़ताल होने वाली थी। ब्रिटेन के हड़ताल के हालात आप बता चुका हूँ मैं आपको। और ये टकराव कामगारों का लगातार चल रहा है। हालत ये है कि वहाँ पे स्टारबक्स जैसी जगहों पे, न्यूयॉर्क टाइम्स जैसी जगहों पे लोग नौकरियाँ छोड़ रहे हैं, और कर्मचारी यूनियन अड़ी हुई हैं। वो कह रही हैं कि हमारी मांग केवल वेतन बढ़ोतरी नहीं है भाई साहब, हमको बीमारी पे छुट्टी दो, बीमारी की छुट्टी ये मत कहो कि कितनी मिलेगी उसके बाद विदाउट पे में कर देंगे। उनकी शर्तें हैं कि भाई बीमारी में छुट्टी चाहिए हमको, हम इंसान हैं। और रेलवे यूनियन का मैंने आपको बता ही दिया। इसके अलावा यूनाइटेड ऑटो वर्कर्स, 3 बड़ी कंपनियां, जनरल मोटर्स, फोर्ड और स्टेटलिंग, जो क्रिस्लर कार बनाती है, ये भी कर्मचारी कह रहे हैं कि भैया अब बहुत हो गया, नया कॉन्ट्रैक्ट बनेगा। इसके अलावा जो टीवी की, फिल्मों की स्क्रिप्टिंग लिखने वाले लोग हैं, राइटर्स गिल्ड, उसने भी जो टीमस्टर्स और यूपीएस के साथ में उनका जो कॉन्ट्रैक्ट था वहाँ पे, वो 31 जुलाई को ख़त्म होगा। और वो कह रहे हैं कि ये सबसे बड़ा करार माना जाता है वहाँ पे। और वो कह रहे हैं कि इसके बाद भी हम जो है अब कॉन्ट्रैक्ट को रिन्यू करेंगे तो अपनी शर्तों पे करेंगे। तो कुल मिला के जो शोषण का मार्ग है ना, इसका तोड़ उन घनघोर पूंजीवादी देशों में नागरिकों ने खोज लिया है जहां से पूरी दुनिया में शोषण गया था। पूरी दुनिया में शोषण, लोगों को कम से कम वेतन लेना, ज़्यादा से ज़्यादा काम कराना, उनका शोषण करना, साप्ताहिक आधार पर सैलरी देता है अमेरिका। जो जॉब सिक्योरिटी, वॉब सिक्योरिटी चाहिए, सोशल सिक्योरिटी चाहिए, सरकार देगी, कंपनी नहीं देगी। इस वर्क कल्चर के बीच में जो अमेरिका पलता था, वो अमेरिका अब वहाँ पे एक क्रांति उठ रही है लोगों के अंदर से, विरोध की आवाज़ें उठ रही हैं, क्योंकि लोग संगठित हो रहे हैं, यूनियन बना रहे हैं। भारत में यूनियन बनाना गुनाह है, बुरा काम है, सरकारी आपको सपोर्ट नहीं करती है। हड़ताल करने को सुप्रीम कोर्ट कह चुका है गलत है। लेकिन इसी से पता चलता है कि ये पूरा सिस्टम एक है मजदूर और कामगार के खिलाफ। तो संगठित होकर लड़ना सीखो, मेहनत करने वालों। और जब मैं मेहनत करने वालों की बात करता हूँ तो इसमें वो सब मैनेजर भी हैं जिनकी बॉस उनकी हालत ख़राब किए रहता है। इसका मतलब सिर्फ वो नहीं है जो टाई लगा के गाड़ी में बैठ के जाते हैं बड़ी वाली में, वो भी इसका शिकार हैं, उनके बीवी बच्चे भी सफ़र करते हैं। आप देखिएगा ज़्यादातर इस तरह के जो एग्जीक्यूटिव्स हैं, बैंक का काम कराने उनकी पत्नी को जाना पड़ता है, बच्चों में पीटीएम में उनकी पत्नी को जाना पड़ता है।
जहाँ देखेंगे एयरटेल में जाना है, कहीं पे इंटरनेट कनेक्शन लेने जाना है, बिजली का बिल भरने जाना है, उनकी पत्नियां पोस्ट टू पिलर दौड़ रही होती हैं, क्योंकि उनका बॉस उनका इतना एक्सप्लॉयटेशन कर रहा है कि उनके पास घर के कामों के लिए समय नहीं है। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएं। केवल एक निचोड़ है कि दुनिया में सबसे ज़्यादा एक्सप्लॉयटेशन हमारे देश में, उसके बावजूद हमारे बीच में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो खुद ही एक्सप्लॉयटेशन कराने को तैयार हैं। और इस बीमारी का एक ही इलाज है कि नौकरी की चिंता छोड़ दो। जितनी ज़रूरत आपको नौकरी की है उतनी ज़रूरत आपके एम्प्लॉयर को भी आप जैसे काम करने वाले की है। एक ढंग का आदमी नहीं मिलता, बहुत दिनों से ढूंढ रहा हूँ, तो उतनी ही ज़रूरत आपके एम्प्लॉयर को भी है। इसलिए अपनी शर्तों पे काम करिए, संगठित रहिए और इंसान बनिए, इंसान के अधिकार मांगिए। नमस्कार, जय हिंद। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बार कोड है, उसको स्कैन करके आप चाहें तो हमारे चैनल को सपोर्ट कर सकते हैं।